साथियों नमोदय जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदे भारत। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम आपके बीच में कुछ नए विचार लेकर के आए, कुछ नई जानकारियाँ लेकर के आए ताकि आपको उसका लाभ हो। इसी क्रम में हमारे बीच में बौद्ध धर्म के बहुत ही अनुभवी और विद्वान व्यक्ति हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरे गुजरात में और कहें तो पूरे देश में जा कर के लोगों को बुद्धि की शिक्षा का ज्ञान देते हैं। हमारे चैनल पर आज खास मेहमान हैं वाईडी सतपाल गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमो बुद्धाय जय भीम। गुरु जी, विपश्यना जो है प्राचीन बौद्ध विरासत है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने उसकी उत्पत्ति की और भारत से तो विलुप्त हुई, लेकिन बाहर के देशों में लोगों ने उसको अपनाया और आज बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। तो आप एक विपस्सी हैं और लंबे समय से आप लोगों को इसका ज्ञान दे रहे हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, बहुत सारे कार्यक्रम में आप देखे जाते हैं। तो विपश्यना की उत्पत्ति तो हमने बताया बुद्ध काल में। आज हमारे देश में जो इस समय का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, लोगों के पास समय नहीं है, तो ऐसे में आप किस तरह से लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दें? पहली बात तो यही है कि लोग विपश्यना इस शब्द को ही बोलने का ढंग भी नहीं है, क्योंकि विपश्यना विशेष प्रकार से देखना, अब किसको और को नहीं देखना है, खुद को देखना है। और खुद में क्या देखना है कि खुद में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, मत्सर है, जितने भी विकार है, मानसिक विकार है, उसको देखना है। और उसको देखते देखते आहिस्ते आहिस्ते इसको दूर करना है। क्योंकि जो विपश्यना के जो मेन हमारे भगवान बुद्ध हैं, तो बुद्ध ने स्वयं के ऊपर ही प्रयोग किया है। क्योंकि खुद में जितनी भी कोई ये थी बुरे विचार थे, उसको दूर करने के लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन वो आहिस्ता 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 दूर हो जाता है। रही दूसरी बात, क्योंकि विपश्यना भले हमारे भारत देश का धरोहर था, वो यहाँ से लुप्त हो गया, उसके कारण में हम नहीं जाना चाहते। क्योंकि आज भी जैसे गोयंका गुरु जी की वजह से या परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब की वजह से भारत में फिर एक बार बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज बज रही है। लेकिन खाली गूंज से कुछ नहीं होना है, क्योंकि थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों काम करना पड़ेगा। क्योंकि बौद्धिक स्तर पे आप किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़ के आप जानते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल अनुभव आपको नहीं आएगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और प्रैक्टिकल अनुभव के लिए कोई बहुत ढंग से सिखाना करते हैं। लोग 10-10 दिन के कोर्स के लिए जाते हैं, और 10-10 दिन के कोर्स करने आने के बाद भी अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास हम दवा लाते हैं, लेकिन दवा का हम सही इस्तेमाल नहीं करें, पूरा कोर्स नहीं करें, तो उसका कोई असर आने वाला नहीं है। विपश्यना भी ऐसी है, खाली कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअली प्रैक्टिस जैसे विपश्यना आज के समय में कहाँ पे लोग जाकर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। और इसको कैसे कैसे लोग कर सकते हैं, क्या इसको चार्जेबल होता है, तो उसके बारे में बताएं। कितने दिन का कोर्स होता है, तो वो भी जानकारी दें। प्राइमरी कोर्स 10 दिन का होता है, और 10 दिन का कोर्स के लिए आप जहाँ भी रहते हो उनके बिल्कुल नज़दीक में आप खाली Dhamma.org का वेबसाइट खोल दीजिए, या विपश्यना इन इंडिया इस साइट को खोल दीजिए, तो पूरा आपको जानकारी मिलती है। ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी पूरा शेड्यूल आपको दिखाई देता है, और शेड्यूल में हमें सुटेबल जो डेट है, क्योंकि इसका प्राइमरी कोर्स 10 दिन का है, तो 10 दिन के लिए आपको बिल्कुल एक भिक्षु का जीवन जीना है। वहाँ खाना, रहना, कपड़ा धोना सब कुछ फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल साधना करनी है। जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे 10 दिन के बाद आपके मालिक आप हैं। अगर आपको लगता है उसमें, क्योंकि ये फिर खर्चा कहाँ से चलता है, इतना दिन का कराना रहना, तो जो लोग जिनको फायदा हो रहा है, जो शिविर करते हैं, वो अपनी इच्छा से वहाँ दान देते हैं। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी को मांगा नहीं जाता है, क्योंकि दान दिया जाता है, मांगा जाता है वो भीख होती है। अच्छा, छोटे बच्चे जो हैं, जैसे आप 10 दिन के लिए अगर किसी को शिविर में रखेंगे तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो 1 दिन का भी शिविर होता होगा। कई बार हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी क्या व्यवस्था है? छोटे बच्चे के लिए सूरत में अभी तीसरा संडे और अभी दूसरा संडे भी शुरू हो गया है, क्योंकि बाल आनापानसती नाम का कोर्स है, और एक कोर्स योगेश गवाने सर लेते हैं, दूसरा कोर्स मैदरपुरा में है, और मैदरपुरा में दोनों जगह पे कोर्स चल रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक का कोर्स है, और उसमें बच्चों को यही सिखाया जाता है कि अपना मन जो है
थोड़ा सा इधर उधर भागता है, तो मन को कैसे कंट्रोल करे। अब जब तक मन आपका स्थिर नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तो मन आप कैसे काम कैसे करोगे। तो इसमें बच्चों की बौद्धिक कौशलता बहुत बढ़ती है और बच्चे पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान इतना अच्छा जा रहा है कि एक अच्छे इंसान बनने का प्रोसेस है। और वो बचपन से अगर दिया जाए तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि एक बार बड़ा आदमी होता है वो मुड़ता नहीं है, छोटे बच्चे के ऊपर असर बहुत जल्दी आता है। गुरुजी, जो विपश्यना है अभी तक आप कितने लोगों को लगभग सिखा चुके, क्योंकि आप हर जगह जा रहे हैं और अभी दिवाली के वेकेशन पे भी आपकी वीडियो वायरल हो रही थी, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दिवाली में लोग कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे में आपको दिमाग कहाँ से आया कि लोगों को इसमें बैठा है? ये काम तो मैं अभी कई सालों से कर रहा हूँ, खुद ही विपश्यना बहुत कोर्स किए हैं, लॉन्ग कोर्स भी किए हैं। और मेरा एक मकसद रहता है, क्योंकि भाई जो धनिक लोग हैं उनको तो सब कुछ सुविधा मिल जाती है, लेकिन बेचारे हमारे जो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों के पास मैं स्वयं जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, आनापानसति का ध्यान देता हूँ, उनको बौद्धिक स्तर से भी तैयार कर देता हूँ। और मैं एक बार आदमी बौद्धिक स्तर से तैयार हो जाता है तो हम उसका प्रैक्टिस करवाते हैं, 1-1 घंटे का आनापानसति ध्यान सिखाता हूँ और उनको तैयार करके उनका मतलब ब्रेन पूरा तैयार कर लेते, तो वो आदमी खुद ही तैयार होता है कि गुरुजी मुझे अभी शिविर में जाना है। क्या इसके लिए बाल भरवाना जरूरी होता है? ना, किसी प्रकार की कोई जरूरी नहीं है। आप अपने कपड़े पे जो घर में पहनते हैं वही कपड़ा है, खाली कपड़ा ढीला ढाला होना चाहिए, क्योंकि आपको सुबह 4-4:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का भले वो थोड़ा थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना है, लेकिन कंफर्टेबल कपड़ा होना चाहिए कि आप सूटेबल बैठ सकते हैं। चाहे आप कुर्ता पायजामा पहने, लुंगी पहने, लेकिन टाइट कपड़ा नहीं पहनना है, पूरा कपड़ा बदन का होना चाहिए। गुरुजी, एक लाइन